गगना एक छोटे गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक रात वह और उसके दोस्त रात के खेल खेलने गांव के बाहर निकल गए। खेलते खेलते गगना का दोस्त एक गहरे जंगल में गुम हो गया। धीरे धीरे गगना ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन उसके दोस्त के पता नहीं लगे। जंगल के अंधेरे में उसने एक पुराने भूतिया हवेली को देखा। वहां गगना ने अपने दोस्त की खोज जारी रखी, लेकिन उसे अनजाने में भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा। भूतिया हवेली के अंदर गगना ने अपने दोस्त की आवाज सुनी, लेकिन जब वह उनके पास पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जंगल की घनी रात में वह भूतिया हवेली के भयानक रहस्यों का सामना करती है, जिनमें रहस्यमय सुनसान कमरों का पर्दाफाश होता है और अजीबोगरीब स्वरों की सुनाई देती है। गगना को अपने दोस्त को खोजने के बावजूद वह अद्भुत और भयानक सताना से गुजरती है। क्या गगना अपने दोस्त को खोज पाएगी, या वह भूतिया हवेली के रहस्य का शिकार हो जाएगी? इस डरावनी कहानी में भूतों का साया, रहस्यमय हवेलियों का सामना और गहरे जंगल के भयानक रहस्य शामिल हैं। गगना का दिल धड़कने लगा जब वह हवेली के कमरों में आगे बढ़ती गई। उसने अपनी चाल से एक रहस्यमय कमरे की ओर ध्यान दिया, जो धीमे अंधेरे में लपटी थी। वह धीरे धीरे उसके दरवाजे को खोलती गई और उसके सामने एक पुरानी किताब खड़ी थी। किताब का कवर पुराने और धूल भरी थी और उसके पन्नों पर कुछ अजीब लिखाव था। गगना ने किताब को उठाया और पन्ने फ्लिप किए। धीरे धीरे वह पढ़ती गई और उसकी आंखों में हैरानी की किरणें चमकी। किताब में लिखा था कि इस हवेली का रहस्य क्या है और कैसे यहाँ के अंदर कई सालों से भूतों की भारी मौजूदगी है। गगना का दिल और भी तेज हो गया जब उसने ध्यान दिया कि वह अकेली नहीं है। कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और उसके पीछे एक अनजान साया नजर आया। गगना ने फिर अपने दोस्त की खोज में निकलने का निश्चय किया, लेकिन वह अब ज्यादा सावधान थी। जब वह हवेली की बाहर निकली तो वह ने देखा कि उसका दोस्त उसी जगह खड़ा है जहां उसने उसे पहली बार खोया था। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसका दोस्त उसे एक डरावनी मुस्कान के साथ आंख मारता है। गगना का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि उसका दोस्त अब कुछ और ही था। यहाँ तक कि हवेली के अंदर भी उसने अपने दोस्त के रूप में जो आवाज सुनी थी, वह अब खाली और निराशाजनक थी। गगना ने एक विचार से संतुष्ट होते हुए अपने दोस्त के साथ हवेली छोड़ी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह यहाँ कभी फिर वापस नहीं आएगी।